विधायक, मैं चैलेंज होते थे गनी विनोद कंडारी, तेरे अगर अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो 24 तारीख की बीडीसी में जरूर आना। या तो मुझे जेल होगी, नहीं तो मैं तेरा वो भूत बनाऊंगा ना, तू याद रखेगा जिंदगी भर। अरे वहां वादे करता है, झूठे वादे करता है। पिछली बीडीसी मीटिंग में मैं वहां अपनी तनख्वाह दूंगा उस लड़के को जो मर गया है। झूठा आदमी, मक्कार आदमी है तू। दी तूने उसे तनख्वाह? अबे तनख्वाह रही भाड़ में गई तेरी तनख्वाह साले की। तूने एक 10-20 हजार की मदद भी नहीं की। पानी की स्थिति देख साले, सारे हिंडोला खाल वाले, सारे पूरा क्षेत्र रो रहा है। कल साले ये हरकतें तेरी बेर, तेरे कार्यकर्ताओं की ये हरकतें, इतनी टुच्ची हरकतें करते हो तुम लोग ना। वो ब्लॉक रोड साले तुमने मुश्किल से अपने 30-40 हजार बचाने के चक्कर में तेरे चमचों ने जल निगम वालों को वो रोड ठीक नहीं करने दी। वहां के अधिकारियों ने बताया मुझे, जल निगम, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि तू उनके ऊपर गाज गिराएगा फिर। जब मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा भाई तुमने 1 महीना हो गया रोड खोदे हुए, तुमने रोड बंद किले नहीं करी? उन्होंने कहा साहब तत्कालीन बीडीओ अब रिटायर हो गए उन्होंने, और कार्यकर्ताओं ने कहा बल्कि रहने दो, हमने तो इस पर टाइल्स डालनी है। अबे 1 महीने में साले लोगों की बिल्डिंगें खड़ी हो जाती, तेरी रोड नहीं बन पाई। वहां पता नहीं कितने बच्चे स्कूटी वाले वहां गिर गए। वो अपना कर लिए, वो वीडियो डालता रहता, कभी कुत्ता बच्चा न बनना, कभी कुछ अलग, कभी कुछ अलग। तो सारे जवाब तेरे से मांगने हैं हमने 24 को। अगर तू आया, तूने कितनी पानी की व्यवस्था सही की हमारे क्षेत्र की? तूने ही कहा था 24 फरवरी को अपने मलेथा होटल में मीटिंग बुलाऊंगा। अब आज 24 फरवरी, आज 14 मार्च हो गए, और तू आप विधानसभा में जाके दूसरी विधानसभाओं की बात कर रहा है, 4 धाम की बात कर रहा है, कितने स्वास्थ्य कर्मचारी काम कर रहे हैं। अबे बेशरम, अपनी विधानसभा के बारे में पूछ वहां कि मेरे यहां मेरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हिंडोला खाल की व्यवस्था ऐसी क्यों है? वहां डॉक्टर दो, वहां लोग मर रहे हैं। वो देवप्रयाग बागी हॉस्पिटल की अव्यवस्था हो रखी है। पैर में पड़, स्वास्थ्य मंत्री के पैर में पड़, जैसे वोट मांगते हुए पड़ता है ना तू लोगों के पैरों में, वैसे पड़ उस स्वास्थ्य मंत्री के पैरों में, उस मुख्यमंत्री के पैरों में पढ़ना पड़ता है पैरों में, जैसे वोट मांगते हुए पड़ते हैं। लाया के लिए डॉक्टर, लाला यखा खातिर लो, अल्ट्रासाउंड मशीन लो, बढ़िया एक्सरे मशीन ला। ये जितनी हत्याएं, मैं तो हत्याएं कहूंगा, यूं तो हत्या बोलूं मैं, इन सब का गुनहगार तू है, क्योंकि तू ढंग से पैर भी नहीं करता है यहां की इस विधानसभा के आगे। तुझे अपने व्यापार से मतलब है। कोई बजट बाद में आएगा किसी विभाग का, तू पहले अपना हिसाब लगा देता है। तुझे भाड़ में गई भी ये विधानसभा, तुझे केवल अपने पैसे से मतलब होता है, कमाने से। अब खुल के बोलूंगा, मैं तो अब तक लोग लाज से चुप था ना, मैंने कहा चल यार चुप रहो रिश्तेदार आदमी, क्या बोलना ऐसे ज्यादा। लेकिन तू 24 को आएगा, मैं तेरा वो हाल करूंगा ना, मुझे जेल हो जाए भले ही। गुस्सा शर्म नहीं आती तुझे? और वो कार्यकर्ता बेटो तुम मुझे हिंडोला खाल में, मैं तुम्हारे, अगर मैंने तुम्हारा बंडल न बना दिया, मैं अपने बाप की औलाद नहीं हूं। तुम सालो कुत्तों, तुम्हें पैसे छापने से मतलब है, शर्म नहीं आती बेशर्मो तुम्हें? एक शब्द नहीं बोल पाया साल। वहां वो कैजुअलिटी हो गई, कल भी कैजुअलिटी हुई, आज भी मर गए वहां, जच्चा बच्चा दोनों मर गए। एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकला, और हमें बदनाम करते हो। हम गलत हैं? अगर हम गलत है ना तो हम ऐसे ही रहेंगे। आलम विधायक निधि के चक्कर में अपना जमीन, तुम क्या सोच रहे थे? तुम्हारे घर में नहीं होगा कोई बीमार कभी? पहले तो मैं चाहता नहीं बीमार हो तुम्हारे घर में, लेकिन अगर कभी हो गया कोई, भगवान ना करे, तब देखना अपने जो अपड़ू जानो गम क्यों, तब पता चलेगा तुम, तब महसूस मार तुम नालायक हो। जिस विधायक से तुमने सवाल पूछा, अबे तुम उसके चेले चाटे हरामजादो, बोलो ना उसे कि विधायक जी यहां ये व्यवस्था, ये अव्यवस्था हो रही है इस हॉस्पिटल में, से थोड़ा सुधारो, यहां सही करो, यहां हमारी माँ बहनें मर रही, यहां जच्चा बच्चा मर रहा है। एक शब्द नहीं निकलता हरामजादो तुम्हारे मुंह से, एक शब्द नहीं।
और जैसे ही विधायक आएगा जिंदाबाद के नारे, भाड़ में गया तुम्हारा जिंदाबाद सालों का। बेशरम हो तुम, लोग लाग बेची तक खाएगे तुम। रुको, तुम्हारा तमाशा बनाऊंगा मैं बीडीसी में। और बुलाओ उस विधायक को, जितनी पुलिस फोर्स लगानी हो लगाओ, लगाओ उस ब्लॉक में, वही मारूंगा, वही हो जाए मुझे जेल, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बड़ाश निकाल दी अपनी। अरे बेशरम कहीं का, वैसे ही बेशरम विधायक, वैसे ही बेशरम तुम टुच्चे उसके साले कार्यकर्ता। तुम्हारे अंदर मानवता होती ना, तुम कल हॉस्पिटल पहुंचते, आज पहुंचते, बोलते अपने विधायक को हमें दो या सुविधा दो हमें, लेकिन तुम्हें तो चाटने से मतलब है साले, गू खाने से मतलब है तुम्हें। मैं वो हाल करने वाला हूं तुम लोगों को। रुको तुम जरा, तुम्हारे एक एक पोल पट्टी खोलूंगा मैं, वो पार्किंग से लेके कौन कौन थे तुम उसमें शामिल, कहां कहां तुम्हारी मीटिंगें हुई थी, कितने कितने पैसे तुमने शेयर इकट्ठे किए थे वहां दुकानें बनाने के लिए। जब मैं चुप था, मैंने कहा छोड़ो यार, हमें तो पार्किंग से मतलब है, जनता का पैसा मिल जाए, किसी की गाड़ियां खड़ी हो रही, किसी कोई बच्चे वहां रामलीला कर रहे, कोई कुछ कर रहे, कोई कुछ कर रहे, कोई शादी कर रहे, मैंने कहा क्यों लेना इन तुच्छों का नाम। लेकिन अब एक एक का बड़े बाजार नाम लूंगा, कितने शेयर किसके लगे थे वहां। उस समय तो खूब जा रहे हो तुम उस विधायक के पास कि विधायक जी वो पटवारी को बोलो, वो तहसीलदार को बोलो, वो एसडीएम मैडम को बोलो। उस समय खूब करवा रहे हो तुम अरविंद चौहान को फोन, खूब लिख रहे हो तुम कि वो फलानी तेरा रिश्तेदार लगता है वहां का, वो फलाना वो बना रहे, तू चुप रहे। एक तो बोल रहा था अरे बुला, 3 महीने चुप रहे, लेंटर पड़ जाने दे। अबे तुम्हारा जमीर बिका होगा, मेरा नहीं बिका अभी, और न कभी बिकेगा। सालो अपना वहां अनऑथराइज वहां पे गलत इलीगल तरीके से कब्जा करने के लिए तुम विधायक के गू खाने के लिए साले उसके वहां जा रहे हो तुम 5-6, और आज ये मौतें हो रही है, इस पे तुम चुप हो रखे हो है? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा मैं गिचबड़ी फिर बहुत ज्यादा गाली निकल जाना, लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूं अभी, तो आज 24 तारीख को मैं तेरे वहां वो हाल करूंगा ना, तब चाहे मुझे सजा ही हो जाए, मैं नहीं छोड़ने वाला। बहुत होगी, बहुत तेरे को प्यार से समझा दिया, बहुत बार समझा दिया तेरे को प्यार से। तो साले कोई पैसे छापना, पैसा छापना, पैसा छापना। अबे अपने बच्चों को पढ़ाओ बढ़िया बढ़िया स्कूलों में, अपना इलाज कराओ बढ़िया बढ़िया जगह, गरीब का मरे तो मरे साले। 24 तारीख को जथा तुम मैं तो देखने लगे, मेरा भाई बंधु, मेरी माता बहनों, 24 तारीख को ही ऐलान कर दूंगा, अगर व्यवस्था सही नहीं हुई 24 तारीख को ऐलान कर दूंगा मैं। 10 दिन पहले बोल रहा हूं तुम सबको, तुम्हें मुझे मेरा साथ देना हो तो देना, और नहीं देना हो तो मत देना, आंख बंद कर लेना अपनी। 24 तारीख को ही ऐलान करूंगा, विधायक आएगा वहीं पटकूंगा, और 24 तारीख को ही ऐलान कर दूंगा, वहां बैठ जाऊंगा टेंट लगा के हॉस्पिटल के बाहर। तब चाहे तुम मेरा साथ दो चाहे ना दो, वो तुम्हारा जमीर के गवाही दिन तुम थे, वो सोचना तुम। लेकिन बहुत हो गया तमाशा। और हाँ, जो ये बोल रहे हैं ना कि ये इसलिए ये सब कुछ कर रहा है कि इसने चुनाव लड़ना है ना, तो बेटा नहीं लड़ूंगा। यही बहाना है ना तुम्हारे अंदर कि मैं इसलिए ये सब कर रहा हूं कि मैं आगे वो कर रहा हूं तैयारी। अबे भाड़ में गई तैयारी सालो, कोई जमीर है मेरे अंदर, है जमीर है मेरे अंदर जिंदा। नहीं लड़ूंगा, जाओ बोल दिया, लेकिन तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अपने आदमी मरते हुए कब तक देखें हम? तुम कमीनों ने तो अपनी आंखें बंद कर रखी, लेकिन जो इज्जतदार लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, वो कब तक अपनी आंखें बंद रखेंगे? अब टेंट लगाऊंगा उस हॉस्पिटल के बाहर, और तू पहुंच बीडीसी में, मैं नहीं छोड़ने वाला तेरे को, तब चाहे अंदर ही हो जाऊं। तमाशा बना रखा है हर जगह। अबे क्या आत्मा क्या बोल रहे होंगे, मतलब वो जो आज वो 22 साल की लड़की है, उसका 9 महीने का जो
पेट में बच्चा पल रहा था वो खत्म हो गए, उनके परिवार पे अपनी क्यों बोली बितनी हुई परिवार पर? कैसे उस घर में उसके मायके वाले बेचारे रह रहे होंगे, कैसे उसके ससुराल वाले, कैसे उसके रिश्तेदार के कन गाँव वाला, क्या बीत रही होगी उनकी आत्मा पे? मैं तुम्हारा अपना मरेगा तब पता चलेगा सालों तुम्हें। तुम जितने नीच साले, तुम ये जिंदाबाद वाले तुम ना, तुम्हें रुको तुम्हारी पोल पट्टी खोलूंगा, आ रहा हूं मैं कल सुबह हिंडोला खाल। और वो जो वो भी देखूंगा, वो रोड अगर जल निगम का कोई सुन रहा होगा, अगर नहीं बनी होगी कल सुबह तक, तुम्हारा मैं वो हाल करूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद करेंगी। कल आ रहा हूं मैं वहीं, पहले तो वहां जाऊंगा, क्योंकि अगर वो टाइम पे पोस्टमार्टम हो गया, आज तो उन करी नहीं, जच्चे बच्चे का पोस्टमार्टम उन करी नहीं श्रीनगर में, टाइम पे पोस्टमार्टम हो गया तो जाऊंगा कोटेश्वर घाट पे जाऊंगा। यही हम कर सकते हैं, जो कुछ मदद होगी करेंगे उस परिवार की, गरीब परिवार है। लेकिन उसके बाद तुम्हारा भूत बनाऊंगा मैं, जितने तुम इसके चेले क्या हो, ये पैसे छापने में लगे और तुम्हारे लिए किसी की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती है। तुम्हारा भूत बनाऊंगा मैं, यहां भी बनाऊंगा बीच चौराहे में, और बीडीसी में भी बनाऊंगा, तब चाहे तुम कितने भी बड़े पद पे क्यों हो। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं ऐसे ही हूं, गुस्सा है जान, जो नहीं हमारे बस की ये चीजें, ये इस तरह का अत्याचार नहीं सह सकते हम लोग। मैं माफी चाहता हूं, मैं कोई गलत आप लोग तो कहते भी, लेकिन है दिमाग खराब हो जाता है तो हो जाता है, फिर ये खसबूती खराब हो जाए। मैं क्षमा चाहता हूं आप लोग से, और यूं शब्दों साथ में आप लोग तो आप खुश रहा, राजी रहा, खुशी रहा। और एक बार पुनः आग्रह करनी हूं, आपके घर में पहले तो कोई बीमार ना हो, कोई ऐसा बनता है कि उसको गुड़गुड़ू मारा हूं दो, कोई क्रिटिकल तुम तो लगता सीधे ऋषिकेश ले जाओ प्राइवेट हॉस्पिटल में। नहीं ये पैसा मांग लो, अपने रिश्तेदार से मांग लिया, कर्ज मांग लिया, भीख मांग लिया, पर ये सरकारी हॉस्पिटल में नहीं ले जा। मैं हाथ जोड़ी तो धन्यवाद तुम्हारा, बस धन्यवाद।